हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मेट्रो बैंक वनडे कप का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और ग्लौस्टरशायर के बीच में। इसके पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर आज वाले मैच की अगर हम बात करें, जो कि हुआ था मिडिलसेक्स का और नॉर्थ के बीच में। वैसे तो मैच का प्रेडिक्शन सही था, ठीक है, हाई स्कोरिंग मैच भी हुआ था, बहुत सारे स्कोरर्स मिले थे, बहुत सारे प्लेयर्स का प्रेडिक्शन हमने सही भी किया था। लेकिन जिन बैट्समैनों के ऊपर हमने भरोसा किया था उनमें से नहीं चले थे। टीम कॉम्बिनेशन भी लगभग लगभग सही था। मैंने भी एक ही बॉलर रखा था, 3 ऑलराउंडर्स रखे थे, बैटिंग ऑप्शन ज़्यादा रखा था। लेकिन जिन बैट्समैनों के ऊपर मेरे को लगा था कि वो रन बना सकते हैं, जो रन बना के आए हैं पिछले सीजनों में, वो रन नहीं बना पाए। नॉर्थ की तरफ से हमने वास्कोंसेलोस को रखा था, मैकमैनस को रखा था, एमिलियो गे को भी रखा था, सभी ने रखा था उनको। उन्होंने रन नहीं बनाया। रन बनाने वाले प्लेयर्स कोई और ही निकले। मिडिलसेक्स की तरफ से भी हमने रॉबसन पे भरोसा किया, उन्होंने रन नहीं बनाया। एंडरसन का प्रेडिक्शन फिर से सही गया, हालांकि उन्होंने बॉलिंग भी कराई थी लेकिन विकेट नहीं मिला, और बैटिंग जब तक वो आए थे तब तक ज़्यादा मैच बाकी नहीं था। लेकिन जो भी है, आज का मैच बहुत बुरा गया था। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आपका भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं गया होगा, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा सेफ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस, ठीक है। ग्लौस्टरशायर का लास्ट मैच हमने कवर किया था, जो ग्लैमरगन के अगेंस्ट में था। उस मैच के बाद अगला मैच भी वो हारे हैं। दोनों ही टीम हार के आ रही है, और दोनों ही टीमों के जो रिजल्ट्स गए हैं, एक सिमिलरिटी ये भी है कि दोनों ही टीमों की बैटिंग बहुत बुरी रही है। बॉलिंग उतना बुरा नहीं भी हुआ है, लेकिन बैटिंग बहुत बुरा रहा है। ग्लौस्टरशायर लास्ट मैच में 110 के ऊपर नहीं जा पाती अगर उनके नीचे वाले जो बॉलर्स है, गुडमैन और अजीत डेल, इन्होंने बहुत रन बनाए थे, टॉम स्मिथ ने भी रन बनाए थे, तब जाके वो रन बने, नहीं तो और बुरा हालत दिखता है इनकी बैटिंग में। हालांकि टैलेंट तो है, इन्होंने 5 सीजनों में वो करके दिखाया भी हुआ है, लेकिन अभी तक वो चीज़ हमें देखने नहीं मिल रही है। सरे की टीम ऑन पेपर आपको स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है, क्योंकि इनके टीम में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स कल के मैच में खेलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या जाता है ओवरऑल चीज़ें। ये मैच होने जा रहा है कैरेंटन ओवर लंदन में। यहाँ पे 100 का मैच भी हो रहा है, इंटरनेशनल मैच भी होते हैं, वाइट लिस्ट के मैचेस तो होते ही हैं, अभी डोमेस्टिक मैच भी यहाँ पर हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कल के मैच में ये पिच कैसी बिहेव करती है। मुझे लगता है थोड़ा स्लो हो भी सकता है, ये मेरा पहला थॉट है जब मैंने ये ग्राउंड को देखा, क्योंकि रिसेंटली 100 के मैचेस भी यहाँ पे हुए हैं, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। देखते हैं आगे। वेदर यहाँ पे क्लियर है। पिछले सीजन की बात करें तो दोनों डिफरेंट ग्रुप में थे, लेकिन सरे अपने ग्रुप में बहुत बुरे हालात में थे। सरे का क्या है कि सरे की टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो या तो इंटरनेशनल खेलते हैं, ठीक है, या तो जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, या तो 100 में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए जैसे जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंटरनेशनल मैच आ गए या फिर 100 आ गया, तो एक झटके में सरे को बहुत सारे प्लेयर्स खोने पड़ते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है इनके लिए। तो इसीलिए इनको एक तरफ से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ता है जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो वो स्लॉट में जाके सरे थोड़ा पीछे हो जाती है, और इसीलिए टूर्नामेंट में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। हालांकि 2-3 सीज़न पहले वो नॉकआउट स्टेज में पहुंचे थे, वो टीम डेविड ने अकेले ही लगभग लगभग को बहुत सारे मैचेस जिता दिए थे। वो जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन नॉकआउट्स में पहुंचे थे। ग्लौस्टरशायर लगभग कंसिस्टेंट होती है, हालांकि इनका शुरुआत इनका इतना अच्छा नहीं गया है। आखिरी 5 मैचों में 2-2 की बराबरी है। इनमें से आखिरी 2 मैच हमारे लिए रिलेवेंट होगा, 2022 का, 2021 का। 2019 में ही मैच हुआ था, लेकिन वहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे और एक नो रिजल्ट रहा है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। पिछले सीजन में 2 मैच खेली है सरे की टीम, दोनों ही मैच वो हारे हैं। इस सीजन में भी 2 मैच खेले हैं, और 2 मैच जो खेले हैं सरे ने ओवरऑल भी सीजन में, वो दोनों अपने घर पर ही खेला है, और तीसरा मैच भी अपने घर पर खेलने जा रहे हैं वो। तो देखते हैं क्या होता है। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जहाँ पे आपको पटेल, फोक्स, गिडेस सारे दिख जाएंगे। गिडेस का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा रहा है। लास्ट मैच वो खेले भी थे लेकिन रन नहीं बना पाए थे। फोक्स तो चलो नाम वाले प्लेयर हैं, और पटेल ये भी T20 में खेल चुके हैं, ब्लास्ट में, और अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। हालांकि अभी तक स्टार्ट उन्होंने अच्छा नहीं किया है, एक मैच रन बनाया था हालांकि, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था पिछले सीजन में। ग्लौस्टरशायर की तरफ से ओली प्राइस का रन बनाना बहुत ज़रूरी है, उनका अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है, बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं दी गई है। जैक टेलर का भी सेम है, ये भी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बैटिंग से भी तो परफॉर्मेंस नहीं आया है। ब्रेसी ने एक मैच में रन बनाया था, एक मैच में नहीं चले, और ये कुछ परफॉर्मेंस थे। कैम स्टील काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं पूरे समर में, काउंटी में भी बहुत बढ़िया करा था, वाइट रेड प्लस में जितना मौका मिला उन्होंने करा। यहाँ पे भी मतलब 50 ओवर में भी एक मैच में बहुत बढ़िया करा, दूसरे मैच में नहीं चले थे, लेकिन ये एक अच्छे ऑप्शन रहे हैं। पिछले सीजन में भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सरे की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, और जब आप इनके बॉलर्स के नाम देखेंगे तब भी आपको ये आइडिया लग ही जाएगा कि इनकी बॉलिंग पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी चलो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ सकते हैं, तब अलग बात है, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हो सकते हैं जो कुछ साल खेलने के बाद एक्सपीरियंसड हो चुके होंगे, लेकिन नहीं तो इनके बॉलिंग पे ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, और बैटिंग में भी इतना खास कुछ नहीं है जो बॉलिंग को मेकअप करवा सके। और यहाँ से ग्लौस्टरशायर की तरफ से टॉम प्राइस तो बॉलिंग नहीं करा, खेल नहीं रहे, और वैन विकेट भी नहीं खेल रहे।
बात करते हैं दोनों टीम जब आमने सामने हुई हैं, जो रेलेवेंट मैचेस है उसके बारे में। 2021 में एक मैच हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया। ये मैच क्वार्टर फाइनल का मैच था। हालांकि मतलब इस सीज़न में भी ये दोनों टीमें सेम ग्रुप में नहीं थे, ठीक है, लेकिन नॉकआउट स्टेज में पहुंचे थे, जैसा मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर जीत गई थी सरे की टीम। ये मैच इसी ग्राउंड पे हुआ था। मेन परफॉर्मर्स आपको दिख जाएंगे, वैन ब्यूरन, टॉम स्मिथ। इस नाम को नोटिस करना, इन्होंने जो रिसेंट 2 मैच हुए हैं वहाँ पे तो परफॉर्म किया ही है। उसके पहले भी अगर हम जाएंगे ना, तो टॉम स्मिथ और जैक टेलर ये पुराने प्लेयर्स भी हैं। जब वो पुराने टीम के साथ खेलते थे, पुराने प्लेयर्स रहते थे, तब भी उन्होंने रन बनाया हुआ है और परफॉर्म करा हुआ है, या तो बॉलिंग से या तो बैटिंग से। ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको वैसे भी। यहाँ से मोडियार्टी नहीं है, डन, स्टील, मैककर। आप नोटिस कर सकते हो कि रन भले ही कम बनाया होगा ग्लौस्टर ने, लेकिन सरे की तरफ से बहुत बढ़िया कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं था कि आपको इस बॉलर को लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक एक करके विकेट निकाले और 2 करके विकेट था मोडियार्टी का। यहाँ पे सर ने चेस कर लिया था जेमी स्मिथ, जो कि अवेलेबल नहीं है। और मेरे ख्याल से टीम डेविड का भी मैंने बताया उनका परफॉर्मेंस थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी मैट टेलर जो वापसी कर रहे हैं, वैटरेटी लास्ट मिनट का काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा है, स्पेशली शुरुआत तो उन्होंने बहुत बढ़िया करा था। और टॉम स्मिथ। और अगला मैच जो हुआ था, ये अगले सीज़न का मैच है, सेकेंड लास्ट सीज़न का। ये भी इसी ग्राउंड पर हुआ था। यहाँ से आपको कौन देखने मिलते हैं, यहाँ से आपको कौन देखने मिल रहे हैं, गेडेश, स्टील, जिनका पहले मैच में बॉलिंग से परफॉर्मेंस था, और लेविश नहीं खेल रहे हैं, ब्लेक, ये भी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, आगे बात करेंगे इनके बारे में। सर ने यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करी थी, ठीक है, और यही इनकी स्ट्रेंथ रही है इनके बैटिंग में। अभी भी अगर आप देखोगे पेपर पे टीम को, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ है, बैटिंग में एक्सपीरियंस भी है, बॉलिंग पे थोड़ा कम है। यहाँ पे अगर बॉलरों की बात करें तो जैक टेलर आपको दिख जाएंगे, जो अभी बॉलिंग तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये बॉलिंग करा सकते हैं। टॉम स्मिथ ऊपर वाले मैच में बैटिंग बॉलिंग से चले थे, अगर आप भूल गए होंगे, बैटिंग से इन्होंने बना था 51, यहाँ पे 1 विकेट, इधर 2 विकेट, ओली प्राइस के भी 2 विकेट से। जफर गुहार, वैन विकरन अवेलेबल नहीं है। ग्लौस्टर ने इधर चेस कर लिया था और बहुत सारे परफॉर्मर्स थे। चार्ल्स वर्थ यहाँ पे ओपनिंग कर रहे थे, अभी नीचे आते हैं। ब्रेसी, ओली प्राइस, जैक टेलर, जफर गुहार, टॉप प्राइस नहीं है, लेकिन ये सारे थे। यहाँ से मजीद आपको दिख जाएंगे, इन्होंने इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था पिछले सीजन में, बहुत रन देते हैं। और यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलिंग पे देखो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किसी का नहीं है, एक एक करके विकेट्स है शायद, ठीक है। ये जो ऑलराउंडर्स हैं, लेविस और स्टील, इन्होंने बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया। माजिद ने 3 विकेट तो निकाले, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 74 रन उन्होंने दिए, वो भी 10 ओवर शायद कंप्लीट भी नहीं किया था इन्होंने। लेकिन जो मेजर परफॉर्मर थे फैंटेसी की तरफ से अगर हम बात करेंगे, तो गेडेस, स्टील, जैक टेलर, टॉम स्मिथ, ओली प्राइस, चार्ल्स वर्थ, ब्रेसी को भी आप कंसीडर कर सकते हो, और यहाँ से माजिद, ये मेजर परफॉर्मर्स थे। और पहले वाले मैच पे भी हमें जो नाम रिपीट होता हुआ दिख रहा है, वहाँ से टॉम स्मिथ तो थे, ठीक है। तो ये कुछ नाम रहे हैं दोनों ही मैच में। हम जो चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि सरे एज ए बैटिंग साइड काफ़ी बढ़िया रही है। ग्लौस्टर एक मैच में उतना अच्छा बैटिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करा। और दोनों ही मैच पे विकेट्स तो जरूर गिरे हैं, स्पेशली ग्लौस्टर की तरफ से इधर 7 विकेट गिरे थे। कोई भी हो, 5 विकेट, 5 बॉलर्स मिला के 7 विकेट ले रहे हों, लेकिन विकेट्स टोटल गिरे हैं, और इधर भी 8 विकेट उनके गिरे थे, ठीक है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं। यहाँ से काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी आपके टीम में थे भी। टॉम स्मिथ का कल के मैच में शायद कोई इंजरी वगैरह हुई होगी, या फिर वो रेस्टेड है, या कुछ तो ऐसा है, पता नहीं। स्क्वाड में उनका नाम है, लेकिन मुझे लगता है कल के मैच में वो शायद नहीं भी खेले। अगर खेलते हैं तो ले लेना, लेकिन नहीं भी खेल सकते, ये पहले बता रहा हूँ। अच्छा, हो गई बातें जो हेड टू हेड से थी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इस सीज़न में 2 मैच हो चुका है, पिछले सीजन में 2 मैच हुए थे, और सेकेंड लास्ट सीजन के 1 मैच को पकड़ के हम 5 मैच की कोटा कंप्लीट करेंगे। ये पहला मैच जो था, आपने जो हेड टू हेड देखा था, ठीक है, ये लास्ट हेड टू हेड वाला। यहाँ से हमें गेडेश, स्टील, ब्लेक, मजीद, ये मेजर परफॉर्मर मिले। स्टील ने 1 विकेट भी निकाला था। स्टील बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, आगे समझाऊंगा मैं। पिछले सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं, सर ने इधर भी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। गेडेश आप नोटिस करना, इनके तरफ लोग गलती से भी नहीं जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि कल के मैच रन बना देंगे, लेकिन एंड ऑफ द सीजन जब आप देखोगे ना, इस ग्राउंड पे इनके रन होते हैं, ठीक है। बाकी स्टील इधर भी हैं, फोक्स हैं, सिबली के कुछ स्टार्ट से, पेसर्स का अपर हैंड। लेस्टर ने इसको भी चेस कर लिया, वो भी 42 ओवर पे। समझ लो बॉलिंग की हालत क्या है। स्टील अकेले ही बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन है, बाकी डन का एक एक करके विकेट रहता है, लेकिन खास कुछ नहीं। सामने वाली टीम ने 5 विकेट होकर रन बनाया, मतलब टॉप 3-4 बैट्समैन रन बनाया होगा, समझ सकते हो आप। अगला मैच इधर केंट ने पहले बैटिंग करी, फिर से वही हालत। इस बार तो बॉलिंग फर्स्ट भी कराई थी, फिर भी 5-6 विकेट। जॉर्डन क्लार्क खेल रहे थे यहाँ पे, जो नहीं खेल रहे हैं अभी। तो स्टील कंसिस्टेंट है बॉलिंग से। सारे ने इधर चेस नहीं किया, लेकिन बैटिंग उतना बुरा भी नहीं था।
बर्न्स की कुछ स्कोर्स हैं, क्लार्क ने कंट्रीब्यूट किया था और स्पिनर्स ने यहाँ पे 8 विकेट निकाले। केंट की तरफ से जो दोनों स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे थे, एक तो मैट पार्किंसन थे और दूसरे भी कोई लेग स्पिनर ही थे, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा। अच्छा, हमीदुल्ला कादरी थे। इन दोनों लेग स्पिनर्स, ये हमीदुल्ला कादरी लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर जो भी है, मेरे को अभी तो समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन एक तो पार्किंसन थे, ठीक है। मतलब स्पिनर्स का यहाँ पे काम तो है, स्पेशली लेग स्पिनर अगर आपके पास है तो वो काम तो कर सकते हैं। ऊपर भी हमने टॉम स्मिथ का नाम देखा है, ओली प्राइस को परफॉर्म करते हुए देखा है। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट में इनको स्ट्रगल तो है। ये वाला मैच था, इधर आप नोटिस करो, पेसर्स ने 10 विकेट निकाले, मतलब स्पिनर का कोई रोल नहीं, तो 325 रन बना दिए। इधर स्पिनर ने थोड़ा यहाँ परफॉर्म करा तो रन थोड़ा कम बन गया, और इधर फिर से स्पिनर्स का रोल आया तो रन और कम बन गया। हेड टू हेड में हमने जो पहला वाला मैच भी देखा था, यहाँ तो चलो चेज वो कर रहे थे, यहाँ पर कुछ खास वो है नहीं। अच्छा, चौथा मैच अगर आ जाएंगे तो ये वाला मैच था यॉर्कशायर के अगेंस्ट में, 33 ओवर्स में 240 रन। मतलब और कुछ कंसिस्टेंट रहे ना रहे, सरे की बॉलिंग कुटी जा रही है, ये तो मतलब है पक्का, ठीक है। स्टील कंसिस्टेंट है, इनको तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। मजीद ने कुछ परफॉर्म तो करे हैं, इन्होंने ज़्यादा मैच खेले नहीं थे पिछले सीजन में, लेकिन इन्होंने कभी कभी तो यहाँ पे बंचेस में विकेट निकाला हुआ है। हेड टू हेड में भी एक बार उन्होंने करा है वो, सारे यहाँ पर वो चेज़ नहीं कर पाए। फिर से पटेल, स्टील और फोक्स, ये तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक्स तो काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट कीपर भी हो सकते हैं अगर कोई एक कीपर भी लेके जाए। पटेल स्पेशली चेज़ बेहतर कर रहे हैं, और स्टील का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, कैप्टन हसीन मटेरियल है। आखिरी मैच जो हुआ था, अच्छा ये इस सीज़न का मैच था, ये इस सीज़न का पहला मैच था, और आखिरी मैच जो हुआ है ये इसी सीज़न का दूसरा मैच था, और सारे का भी दूसरा मैच था। यहाँ पे सारे 121 पर निपट गए, और याद रखना यहाँ पे सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, फोक्स, पटेल, ठीक है, रॉडी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, सब खेल रहे थे। उसके बावजूद भी ये हालत है। बॉलिंग की तो सवाल करो ही मत, और यहाँ पे स्टील का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो ये बात है। ये मैच अगर हम छोड़ दें तो सरे एज ए बैटिंग साइड इतनी बुरी है भी नहीं, ठीक है, रन बना देते हैं वो। अब इनकी बॉलिंग से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, इनके बॉलरों में से कुछ भी नहीं है। एक आध विकेट शायद कंसिस्टेंटली कोई निकाल दे, जैसे बैट डन लगभग एक एक विकेट निकालते हैं। ये टेलर जो है एक कंसिस्टेंटली एक आध विकेट निकालते हैं। मैक्कर का भी शायद आपको एक आध विकेट देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिल रहा जिनसे आप कुछ उम्मीद रख सको। इवन बॉलिंग फर्स्ट में भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट कराई थी, देख सकते हो आप। कुछ भी ऐसा नहीं है कि डेथ ओवर में जाके विकेट्स निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर भी बॉलिंग फर्स्ट कराई थी, तो जॉर्डन क्लार्क थे वो, और तो कोई यहाँ पे मुझे खास दिख नहीं रहा जिनके बारे में कुछ कह सकें, ठीक है। अभी देखना ये होगा कि देखो लगातार 2 मैचेस हो चुके हैं, ये तो 50 ओवर के 100 के भी मैचेस हो रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि पिच कैसा बिहेव करता है। मुझे जो उम्मीद है कि पिच में स्लोनेस तो आ सकती है। ऑलरेडी कुछ स्पिनरों को तो हमने नोटिफाई करके रखा ही हुआ है, बाकी आगे देखते हैं हम और किसको कंसीडर कर पाते हैं। तो ये हो गया ग्राउंड की बातें। हेड टू हेड में जो था मैंने दिखा दिया, आई होप आपने देख लिया होगा, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। बेन गेटिस यहाँ पर अच्छा करते हैं, बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन 5 में से 2 या 3 बार तो आप इनको स्कोर करते हुए देख लेंगे। 36 का औसत है, 7 में से 2 50+ का स्कोर है। बहुत हाइप तो नहीं करने वाली चीज़ है, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनका रहा है। यहाँ पे भी आपने जो पहला 2 मैच देखा था, गेटिस के रन्स थे 2022 में, 2023 में भी रन थे। 2023 के दूसरे मैच में चेज में तो रन नहीं है, बैटिंग फर्स्ट में उन्होंने कभी कभी रन बनाया हुआ है। इधर तो बैट फर्स्ट में वो नहीं चले थे, पहले बॉल भी आउट हो गए थे, ठीक है। तो ये है। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 पे आपको ये कुछ नाम देखने मिल जाएंगे। सरे की तरफ से एक फ़ायदा ये होता है कि सरे अपने काउंटी टीम में भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को खिलाते हैं जो इस फॉर्मेट में खेलते हैं, तो इसलिए कि आपको आइडिया लग जाता है कि वो प्लेयर एक्चुअली कैसे फॉर्म से गुजर रहा है। क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द टीम्स में वो सेकेंड टीम के प्लेयर्स को मौका नहीं देते हैं काउंटी में, सरे ऐसा नहीं करती है। इसीलिए ये जो पटेल हैं, गेडेश हैं, कैम स्टील, ब्लेक, ये सारे ही काउंटी में कम से कम कुछ मैचेस तो खेल के आ रहे हैं, तो हमें आइडिया लग सकता है कि ये प्लेयर्स इस फॉर्मेट में, इन प्लेयर्स के इस मतलब स्टैंडर्ड क्रिकेट में कैसा खेल सकते हैं। भले ही वो काउंटी है, लॉन्गर फॉर्मेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सिमिलरिटी तो है। अच्छा, यहाँ पे पटेल ने एक मैच रन बनाया था चेज में, ये चेज बेहतर करते हैं, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है। ऊपर भी जितने नाम हमने देखे थे चेज में ही देखे हैं। सिबली का अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। गेडेस बैटिंग फर्स्ट अगर कर रहे हैं ले लेना, ये एक ही मैच खेले हैं अभी तक। बर्न्स का भी ऐसा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये भी चेज जनरली बेहतर करते हैं। बेन फोक्स मस्ट हैव, आप इनको छोड़ नहीं सकते, हालांकि कीपिंग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैम स्टील मस्ट हैव है। ब्लेक अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं इस सीज़न के पहले भी, जितना मौका उनको मिला है लोअर लेवल क्रिकेट में इन्होंने कंसिस्टेंट रन बनाया है। अगर आप टॉप ऑर्डर में से 1-2 प्लेयर को छोड़ रहे हो और उम्मीद रख रहे हो कि सामने वाले यहाँ पे ब्लेक तक बैटिंग ठीक से पहुँचेगी,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और कीपिंग भी कर रहे हैं। और याद रखना ग्लॉस्टरशायर और सरे दोनों ही ऑब्वियसली हारे हैं, लेकिन ग्लॉस्टरशायर की बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर हुई है। ठीक है, उनकी बॉलिंग को लेकर सवाल आप नहीं कर सकते, इसलिए डेथ ओवर में उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ब्लेक के पास प्रॉपर बैटिंग मिल जाए। उसके बाद कॉर्नर मक्कर हैं माजिद, टेलर और मैट डन। इनमें से माजिद को आप देख सकते हो, इन्होंने कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं और ये लोअर लेवल में भी अच्छे फॉर्म में गुजरे हैं। और अगर कहीं पे पिच स्लो हुई, जिसके चांसेस हैं मुझे लग रहा है, तो माजिद आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए जो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, फोक्स, स्टील, इन दोनों को तो टच नहीं करना है। ठीक है, पटेल और गेडेस में से एक को लेना। बैट फर्स्ट हो रहा है तो गेडेस, बैट सेकंड हो रहा है तो पटेल, और इधर माजिद को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जनता क्या करेगी बता दूं मैं, बर्न्स के साथ जाएंगे, सिबली के साथ जाएंगे, लेकिन इनका कुछ भी ऐसा ना तो फॉर्म है और ना तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस इन्होंने करा है, रिकॉर्ड कुछ है कि मैं बता सकूं। बर्न्स को आप फिर भी देख सकते हो, अगर चेस करें तो नहीं भी लोगे मेरे ख्याल से चलेगा। याद रखना यहाँ पे हम दोनों ऐसी टीम्स की बात कर रहे हैं जिनका बैटिंग अभी तक बुरा हुआ है। ठीक है, और सरे की तरफ से तो बॉलिंग पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, ग्लॉस्टरशायर की तरफ से फिर भी बॉलिंग से कुछ है बताने के लिए। तो अभी तक का जो प्रेडिक्शन है और अभी तक की जो चीज़ें हैं वो देख के तो यही लग रहा है कि कल के मैच में जो भी टीम जीतेगी बॉलिंग परफॉर्मेंस करके ही उनको जीतना पड़ेगा, और बॉलिंग हेवी टीम हमारा जो है बन सकता है। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे बार्नवेल, विर्दी और साइक्स रह सकते हैं। साइक्स अगर खेलते हैं देख सकते हो, बड़ी लीग में, छोटी लीग में लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्लॉस्टर की तरफ से बैनक्रॉफ्ट, हैमंड, ब्रेसी और प्राइस। बॉलिंग अभी तक खास कुछ कराया नहीं है, और कराया भी है तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो बन सकते हैं, स्पेशली अगर टॉम प्राइस नहीं खेलते हैं तो, जिसके चांसेस हैं कल के मैच में। उसके बाद जैक टेलर, वैन ब्यूरेन, चार्ल्स वर्थ, मैट टेलर, गुडमैन, अजीत डेल और जॉश शॉ। इनमें से हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, देखो अभी तक क्या है कि बैनक्रॉफ्ट फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा सामने वाली टीम की बॉलिंग भी खस्ती है। तो स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं ना, तो बैनक्रॉफ्ट को ले लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो चेस करे तो उनको छोटा टारगेट चेस करना पड़े और वो टाइम लेके खेलें। अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो अंडर प्रेशर रह भी सकते हैं कि नहीं जल्दी रन बनाना है या ऐसा कुछ, लेकिन अगर चेस करें, अगर उनको छोटा टारगेट मिल जाए तब वो अपना टाइम लेके खेल सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे टाइम हमने देखा है जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जब वो टाइम लेके खेलते हैं ना, उनके फॉर्म को वापस ला सकते हैं। हैमंड अभी तक कुछ उन्होंने खास नहीं किया है। ब्रेसी को ले सकते हो, चेस इन्होंने बेहतर किया है, लेकिन ये भी कंप्लीटली हिट और मिस देख रहे हैं। और हेड टू हेड में हमने जिन प्लेयर्स का नाम देखा था ग्लॉस्टरशायर की तरफ से, वहाँ पे वैन ब्यूरेन, टॉम स्मिथ, इधर से ब्रेसी, कुछ खास कंट्रीब्यूशन तो उनके नहीं थे, यही मैं देखना चाहता था। बाकी बोली प्राइस, जैक टेलर, चार्ल्स वर्थ, ये कुछ थे। जैक टेलर अभी मैं कहूँगा ये फॉर्मेट में छोड़ने की ज़रूरत इनको नहीं है। बॉलिंग करा सकते हैं, हालांकि रेगुलरली तो अभी नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मेट में हमेशा वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओली प्राइस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये बॉलिंग कुशन दे सकते हैं आपको। सेम अप्लाई होता है वैन ब्यूरेन के लिए भी। इन तीनों में से ओली प्राइस और वैन ब्यूरेन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर टॉम स्मिथ नहीं खेलते हैं। तो टॉम स्मिथ अगर नहीं खेलते हैं तो स्पिन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर आएगा। ठीक है, पिच अगर स्लो हुई तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं। सामने वाली टीम की बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चार्ल्स वर्थ आप शायद स्मॉल लीग में नहीं ले पाओगे। मैट टेलर, गुडमैन, अजीत डेल, जॉश शॉ, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट टेलर हालांकि वाइटलिटी ब्लास्ट में उन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया था, लेकिन बात यह है कि ये जो तीन है ना, टेलर, गुडमैन और डेल, ये तीनों ही बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, गुडमैन ने भी लास्ट मैच अच्छी बैटिंग करी थी। डेल ने तो 63 रन की इनिंग्स खेल के मतलब लास्ट बचाया था, बस हार तो गए थे वैसे भी। और उसके बाद शॉ है, शॉ ने अभी तक कुछ खास नहीं किया है, इफेक्टिव बॉलिंग करा रहे हैं लेकिन विकेट नहीं निकाला है। तो मेरे लिए गुडमैन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये बहुत अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। डेल को अब ले सकते हो आप बॉलिंग फर्स्ट में से, और बैटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि, और टेलर क्योंकि ये बैटिंग कुशन आपको दे देते हैं, तो इनको भी छोड़ने की सजेशन तो मैं नहीं दूंगा। इन जो चार बॉलर्स हैं, कम से कम 3 आपकी टीम में होने चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो 4 को भी लेके चल सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्यों बता रहा था कि बॉलिंग हेवी टीम आपका बन सकता है? इसीलिए, क्योंकि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, मोस्टली, सारे के सारे तो नहीं, मोस्टली वो प्लेयर्स बॉलिंग से हैं। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर होंगे, ओली प्राइस, वैन ब्यूरेन, और ये जो 4 बॉलर्स हैं इनमें से मिनिमम 3 को लेके चलना। जैक टेलर भी अच्छे ऑप्शन है, स्पेशली अगर चेस करते हैं तो अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। अगर सर ने कुछ रन बना दिया तो जैक टेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। बाकी ऊपर बैनक्रॉफ्ट, ब्रेसी, हैमंड है, ना तो बैनक्रॉफ्ट फॉर्म में दिख रहे हैं ना तो हैमंड फॉर्म में दिख रहे हैं।
और सारे के जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं वो कम से कम एक आध विकेट तो जल्दी निकाल लेते हैं, भले ही वो मैच ना जीत पाए। आपने देखा टेलर, डन, इनको जल्दी से, और मैक्कर, इनको जल्दी से जल्दी विकेट निकालते हुए एक आध, तो अगर वो फिर से वही काम कर देते हैं तो टॉप ऑर्डर से आपको जल्दी विकेट्स दिख सकते हैं ग्लौशिजा की तरफ से भी। टॉम स्मिथ स्क्वाड में है, पता नहीं है खेलेंगे या नहीं। अगर खेलते हैं तो अपने टीम में डेफिनेटली होंगे, अगर नहीं खेलते हैं तब तो मैंने बता दिया क्या आपका होगा। सारे की तरफ से फोक्स और स्टील के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद बर्न सिबली को लोग बस नाम को देख के लेंगे, परफॉर्मेंस इनका अभी तक कुछ आया नहीं है। गेडेज मैंने बता दिया कहाँ पे देखना है, गेडेज और पटेल में से एक को लेना। मैक्कर ये बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं, भले ही कितने भी रन के लिए जाएँ। और माजिद ग्लौशिजा की तरफ से वैन ब्यूरन, ओली प्राइस इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली अगर टॉम स्मिथ नहीं खेलते हैं तो। उसके बाद मैट टेलर, क्योंकि अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं वाइट रेडी ब्लास्ट में और ओवरऑल काउंटी भी अच्छा गया है इनका। और गुडमैन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली अच्छा करा है, लेकिन लोअर लेवल में इन्होंने हर फॉर्मेट में अच्छा करा हुआ था। डेल और वैन ब्यूरन उसके बाद। अच्छा, वैन ब्यूरन मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पे टॉम स्मिथ को ऐड कर लेना अगर वो खेलते हैं तो, नहीं तो जैक टेलर का तो मैंने बताया, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो आपकी टीम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी के लिए मैंने 8 प्लेयर्स को रखा है। मैं बता देता हूँ, देखो अगर सरे पहले बैटिंग करती है तब भी मुझे लगता है कि ग्लौशिजा के बॉलर्स तो आपके टीम में होने ही चाहिए, क्योंकि सारे चाहे अगर 200-250 रन भी बना दे, जो कि मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा वो बना पाएंगे, तब भी उनके विकेट्स तो मेरे ख्याल से गिरेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को रखा है, 3 पेसर और 2 स्पिनर्स को। जॉश शॉ भी अच्छे ऑप्शन है, उनको भी अगर आप चाहो मैनेज करने को तो वो कर सकते हो। कीपर में फोक्स मेरे लिए मस्ट है हमें। रॉडी बर्न्स अगर चेस कर रहे हैं देख सकते हो, मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा। बैंक्रॉफ्ट के साथ लोग जा रहे हैं, ये फॉर्मेट बैंक्रॉफ्ट को पसंद है, लेकिन फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। और सरे के जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, भले ही वो मैच हार जाए लेकिन एक आध विकेट तो जल्दी वो निकाल देते हैं, तो इसीलिए बैंक्रॉफ्ट और ब्रेसी जो मेरे लिए टॉप 3 तक आ जाएंगे, इनको मैंने नहीं रखा है। ब्रेसी को आप रख सकते हो क्योंकि ये कीपिंग के पॉइंट्स देंगे। बैंक्रॉफ्ट सोचना पड़ेगा अगर मेरे को स्पेस मैनेज करना है तो। ब्लेक एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे और अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, काउंटी में भी अच्छे फॉर्म पड़ते हैं, बिल्कुल देखा जा सकता है। बैटिंग में जो खेलेंगे वो है हैमंड, सिबली, टेलर, यहाँ से चार्ल्सवर्थ, पटेल, गेडेस, बस यही खेलेंगे। इनमें से हैमंड मेरी टीम में नहीं होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। सिबली को भी मैं शायद नहीं लूँगा, अच्छे फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। टेलर अगर चेस कर रहे हैं तो। और सारे की तरफ से 2 ऑप्शंस हैं, पटेल और गेडेस, टॉस के ऊपर डिपेंड करके ले लेना। ऑलराउंडर में ये 3 मेरे लिए मस्ट है। बाकी तो और कोई यहाँ पे खेलेंगे, हाँ मक्कर खेलेंगे। मक्कर अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, आप देख सकते हो ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, डेथ ओवर में इनको बॉलिंग मिलती है इसीलिए, बाकी इनसे मुझे उम्मीद ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे तो फ्री विकेट्स मिल सकते हैं इसीलिए। कैप्टन वेस्टर्न चॉइस की बात करें तो स्टील के अलावा मेरे लिए कोई अच्छी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। वाइस कैप्टनसी के लिए आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ओली प्राइस के साथ जा सकते हो, इनका हेड टू हेड परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और मुझे इनकी बॉलिंग से भी कल के मैच में डेफिनेटली उम्मीद है, और वैन ब्यूरन भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, अगर टॉम स्मिथ खेलते हैं तो डेफिनेटली उनको लेना, तब जाके बॉलिंग जो कंट्रीब्यूशन है ओली प्राइस और वैन ब्यूरन का वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन टीम में फिर भी हमारे होंगे। लेकिन टॉम स्मिथ अगर खेलते हैं डेफिनेटली लेना, उनके हेड टू हेड काफ़ी अच्छे हैं और इन्होंने परफॉर्म पहले भी करा रखा है जब मतलब अलग प्लेयर्स खेलते थे तब भी। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।